किसी कवि ने कहा कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो इस नौजवान, लेकिन आप तो सोच रहे हैं कि नौजवानों पर दाग लगे, दाग। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज 13 दिन से हम लोग यहाँ पर ठंड में आकर बैठ रहे हैं, पर चेयरमैन साहब गुमशुदा हैं। उनकी खोज की जा रही है पर वो अभी तक मिले नहीं। 2 जगह है, मैं बताना चाहता हूँ। एक उनका आवास लखनऊ है और एक प्रयागराज। ये 2 जगह हम लोगों को खोजना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग भी तैयार हैं कि उनको खोजा जाए। और हम तमाम प्रतियोगी छात्रों से कहते हैं, हे उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों, बेरोजगार छात्रों, एक हो जाओ। पाने के लिए सर्वत्र संसार बचा है, खोने के लिए कुछ भी नहीं। आइए सभी लोग, आइए इस माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर मिलकर एकजुट हो जाइए और चेयरमैन साहब को खोजिए, ताकि पोर्टल खुले और पदों की संख्या 24,000 हो जाए, ताकि सभी भाई बहन इस पद में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें और अपने अपने जिलों को जा सके। और पोर्टल खुल जाएगा, यहाँ पर कोई छात्र नहीं दिखेगा। इसलिए आइए आइए साथियों, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर सभी लोग आइए। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इलाहाबाद की इस गंगा धरा पर आज हम लोग अपनी मांग के लिए उपस्थित हुए हैं और सभी भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत है। और हमें खुशी है कि अपने अधिकार के लिए आज हम लोग जागृत हुए हैं और अपने घर रूम को छोड़कर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और इस मोर्चा के, छात्र मोर्चा संघ के समस्त कार्यकर्ताओं का सत नमन, जो हम छोटे भाइयों बहनों को अपनों अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और ये जो सिलसिला है, आज 13वां दिन है। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि हम लोगों की जो इच्छाएं हैं और कार्रवाइयाँ हैं उनको तत्काल से प्रभावित करें, अन्यथा किसी कवि ने कहा है कि जो नौजवान होते हैं वो अपने कर्म के लिए, अपने क्या कहते हैं, आशाओं के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी कवि ने कहा कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो इस नौजवानी के साथ, इस नौजवानों के साथ मैं चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि खिलवाड़ मत करें, अन्यथा इसका जो परिणाम होगा बहुत बुरा होगा। हमें याद है कि 2006 में जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे और उस समय जूनियर के विद्यालय जो है एडेड की श्रेणी में लगे थे, मैं अपने पिताजी के साथ अयोध्या से क्या कहते हैं लखनऊ पैदल गया था यात्रा में। हमें वो दिन याद है। जब लखनऊ में पहुँचे तो वहाँ के जो कमिश्नर थे उन्होंने कहा जितने भी अध्यापक आए हैं इनके ऊपर घोड़ों की दौड़ा दिया जाए। लेकिन उस समय जो माध्यमिक से क्या कहते हैं जूनियर के प्रधान अध्यापक थे, क्या कहते हैं उसके कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपने मजबूती के साथ कहा कि मैं मर मिटने के लिए तैयार हूँ और सरकार को जितने भी घोड़ा दौड़ाना है दौड़ा दीजिए। उस समय सभी गुरजन वृंद लेट गए उस कमिश्नर के ऑफिस के सामने। तब जो उस समय क्या कहते हैं लम्हुआ वहाँ के क्या चांदा के विधायक थे, नाम नहीं आ रहा है, वो आकर हाथ जोड़ कर खड़े हुए, गुरुजन बताइए हमारे लिए क्या सेवा है। तुमसे कहा गया कि आपसे एक ही निवेदन है कि हमारी जो मांगे हैं आप सरकार तक पहुंचाइए। कहे ठीक है, मैं आपकी मांग को सरकार तक पहुंचा रहा हूं। तो मैं और इस शिक्षक क्या कहते हैं चयन बोर्ड के अध्यक्ष से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं इनसे यही एक मांग है कि हमारी मांग ये सरकार तक पहुंचाएं और बीच में आकर के खड़े हो जाएं। बस हमें यही चाहिए और कुछ नहीं। तो इस उत्तर प्रदेश के जो लाखों करोड़ों हमारे भाई बहन हैं, इनकी जो हाय है वो आप मत लीजिए। क्यों? मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद सर। हमारा नाम भैया संदीप कुमार सिंह है। सुल्तानपुर से हमारा सुल्तानपुर घर है और मैं टीजीटी पीजीटी तैयारी करता हूँ।
आपको सुनाई नहीं दे रहा है। अब तक तो हम लोग गरिमा के खिलाफ नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन आप तो सोच रहे हैं कि नौजवानों पर दाग लगे, दाग दाग लगे। आप लोग बागी बनाने का काम आप ही करते हैं। बंद कर दीजिए बीएड बीटीसी, बंद कर दीजिए बीएड बीटीसी। हम बंद कर देंगे एमएससी, पीएचडी, जेआरएफ, नेट आपके दरवाजे पर हाथ रख देंगे हम लोग कभी है। ले लीजिए मेरी डिग्रियों को, ले जाइए आप, जाते जाते अंतिम दिनों तक ले जाइए, आप कोई गम नहीं है महोदय, ले जाइए आप। और ऐसा आप लोग कर दे रहे हैं इस शिक्षित समाज के साथ महोदय। ऐसा देखने को मिला, अगर कोई आता भैया हम क्या कर लें पढ़ाई में, तो कहा नहीं जाता कि बाबू जाग बीएड कर ले, जाग बीएड कर ले। बड़ा लज्जित होना पड़ता है। हमारा एक दिन एक भतीजा बहुत छोटा सा है, पूछने लगा अंकल, हमने कहा क्या भैया, कहा आप नेट पास है, होता क्या है, आप बीएड किए हैं, आप फलाना है, डेकाना है। हम कहे भैया होता तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे एक महोदय है वहाँ, उनको कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। आपको कम से कम दया करना चाहिए। देखिए, कम से कम दया करना चाहिए आपको। जब नारियां रोड पे जिस देश में उतर जाएं भैया, नारियों का कद्र ना हो, नारियों का कद्र ना हो जिस देश में, सोचिए कितने बुराई के पात्रता में लिखे इतिहास को यार, पन्ने कम पड़ जाएंगे यार, पन्ने कम पड़ जाएंगे, पन्ने कम पड़ जाएंगे। एक बार कैमरा आप बहनों की तरफ दिखाइए भैया, आप बहनों की तरफ दिखाइए। आपका है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर साइंस की बात हम समझेंगे तो साइंस में समझाएंगे आपको, और कुछ समझेंगे तो कल और समझाएंगे आपको, और बताने का काम करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ कि कोयला कितनी भी गहरी परत से, कितनी भी गहरी खान से निकाला जाता है, लेकिन जब लाल हो जाएगा मोटे से मोटे रेड को पिघला देता है। हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं ले, हम यही कहना चाहते हैं। और आने वाली समय में हम अध्यक्ष महोदय को बता देना चाहते हैं कि आपके शरीर की वो नस नस पकड़ेंगे कि पैर की उंगली में दबाया जाएगा तो खोपड़ी चिल्लाने लगी तुम्हारी, ये बता दे रहे हैं। सीट तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि विक्की भैया को आप नहीं, मैं नहीं, सब जानते हैं। इन्होंने अगर क्रमिक अनशन का मतलब सोचा है करेंगे, ये बहुत दूर तक सोच के तभी करते हैं, ऐसा नहीं कैसा आया कर दिया। और जो संभव हो सकता है, कुछ होता है ना संभव, यहाँ ये नेता नहीं है, छात्र हैं, ठीक, छात्र हैं। तो ये हमारी आपकी लड़ाई है, इनकी भी लड़ाई है। ये भी 2 बार 3 बार कम से कम इंटरव्यू दे चुके हैं, वो भी जानते हैं। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि जैसे आप एक आते हैं रूटीन ना, खाना एक रूटीन है, पढ़ना एक रूटीन है, सोना एक रूटीन है कि नहीं है। हम करें यहाँ आ जाइए, अगर आपको लगता है कि 2 घंटे हमारे टाइम जा रहे हैं, कैसे क्या होगा, तो किताब लेके चले आइए, किताब लेकर के। कुछ लोग कोचिंग से आ रहे हैं, उपस्थिति दर्ज कराना बहुत ज़रूरी है। और एक इत्तेफाक ये भी है, यहाँ पे जितने लोग पिछली बार आए थे, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, सबका सिलेक्शन हो गया था। एक बात है, धरने में जो आया दिखा नहीं, ये दोबारा नहीं दिखा काली। तो जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो आज यूट्यूब पे जाएगा, जो सुन रहे हो, क्योंकि यहाँ हम लोग अपनी लड़ाई लड़ भी रहे हैं, जो नहीं आ रहा है उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपने कमरे से बाहर निकलें और यहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराएं। अब वो सोचेंगे कि यार सीट बढ़ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ जो मेहनत करें ना, भगवान भी देख रहा है कि हम लोग यहाँ धूप पानी बरसात ठंडी में बैठे हुए हैं, अपनी 3 घंटे की पढ़ाई छोड़ के बैठे हुए हैं, ठीक। तो मैं बस एक छोटी सी कविता के बाद अपनी बातें समाप्त रखूँगा, ठीक। इनकलाबी हम ही से है, इनकलाब हम लाएंगे, किसी भी कीमत पर सीट हम यहाँ बढ़वाएंगे, ठीक। किसी भी कीमत पर जो है सीट बढ़ाई जाएगी। तो चलिए अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगर आप लोग ऐसे ही आते रहे, कल जो है भैया ने बताया, कल जो है उम्मीद जग रही है, आज आना था, वो भी यहाँ पल पल की खबर ले रहे हैं।
ऐसा नहीं है, बहुत टेंशन में है और सीट बढ़ेगी 100%, में 100% कह दे रहा हूँ। एकदम निश्चिंत हो जाइए, ठीक। लोगों को जो है पता है कि चेयरमैन गुमशुदा हैं। इनके लिए एक पोस्टर लगाया गया था साथियों कि चेयरमैन गुमशुदा है, उनको तलाश करके लाइए, आप लोगों को 5 लाख रुपए दिया जाएगा। किसी को मिले हो तो बताइए, मिल गए कि नहीं मिल गए भाई? अगर मिल गए हो तो अपनी इनाम की राशि जो है ले जाइए आप लोग प्रतियोगी मोर्चा से। रही सीट बढ़वाने की, तो प्रतियोगी मोर्चा जो है इस बात का संकल्प ले लिया है कि हम सीटें तो बढ़वा के रहेंगे, चाहे जो भी करना पड़े। आप लोग बस इसके सहयोगी बने रहें, हमारे जो है कार्यक्रम को इसी तरीके से सफल बनाते रहें। और हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ना हमको आप किसी से पैसा लेना है, ना कुछ लेना है, सिर्फ आप लोगों की केवल उपस्थिति ही यहाँ पे रहे, यही हमारे लिए सब कुछ है। आज समय का बहुत अभाव है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा बातों को नहीं रखेंगे। हमारे बिक्की भैया हैं, अब वो जो है लास्ट में सारी बातों का समावेश आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।